वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी जाएगी। बरतानवी सियासत में हलचल, 14 साल बाद तब्दीली की हवा चल पड़ी। टोरी पार्टी की छुट्टी, लेबर पार्टी की राह हमवार। सरकारी नताइज के मुताबिक 57 सीट्स पर लेबर पार्टी कामयाब। लिबरल डेमोक्रेट्स 3, कंजर्वेटिव पार्टी 2 नशिस्तें जीत गई। एग्जिट पोल के मुताबिक इंतखाबात में लेबर पार्टी का 410 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। कंजर्वेटिव पार्टी 131 सीट्स जीत कर दूसरे नंबर पर है। लिबरल डेमोक्रेट्स 61, रिफॉर्म यूके 13, स्कॉटिश नेशनल पार्टी की 10 नशिस्तें। मुंतखब अरकान 9 जुलाई को हल्फ उठाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। हड़ताल करने पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन धड़ाबंदी का शिकार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दूसरे ग्रुप ने हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। रिफॉर्म्स ग्रुप ने डीलर्स को पेट्रोल पंप्स बंद करने से रोक दिया। पेट्रोलियम डीलर्स ने हर सूरत एडवांस टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया है। आज मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब होंगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का मुश्तरका एलामिया जारी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पंप्स खुले रखने और सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मिकदार मौजूद है। एक आदमी जो ये काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, हम यकीन जाने इतने पैसे सिर्फ कमा सकते हैं कि वो बिजली का बिल ही दे दें। जो बिजली का बिल बढ़ाया ना इन्होंने, ये इनका खून पीने के बराबर है। बिजली के बिल बहुत आजकल मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि मजदूरी इतनी होती नहीं है। हर बंदा बड़ा परेशान है इसकी वजह से। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा। फी यूनिट टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ में 7 रुपए 11 पैसे इजाफा। कीमत 23 रुपए 69 पैसे मुकर्रर। माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 7 रुपए 12 पैसे इजाफा। कीमत 30 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर 7 रुपए 2 पैसे इजाफा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे महंगा हो गया। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 48 रुपए 84 पैसे होगा। वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। वजीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली कीमत ज्यादा होने का एतराफ। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सस्ती बिजली फ्राहम करने की पोजीशन में आएंगे। हुकूमत ने इंडस्ट्री पर 150 अरब रुपए का बोझ कम किया। 2.5 करोड़ सारिफ एवरेज कीमत से कम अदायगी कर रहे हैं। इस वक्त बिजली की फी यूनिट एवरेज कीमत 35 रुपए है। ज़राई ट्यूबवेल की बिजली देने का 80 अरब रुपए सालाना नुकसान है। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। मुल्क भर में शॉर्ट फॉल 6832 मेगावाट। कराची और कोयटा में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। मुल्तान में 10 घंटे और लाहौर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। रायबंड में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सड़क ब्लॉक करने पर 50 अफराद नामजद। शहरियों का कहना है बिजली आती नहीं, बिल पहले से भी बढ़कर आ रहे हैं। सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे शेड्यूल। 6 निकाती एजेंडा जारी। रियासती मलकियती इदारों की गवर्नेंस एंड ऑपरेशन से मुतालिक बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। सेनेट में सदारती खिताब पर बहस का एजेंडा भी शामिल। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में बिल पेश किया। PTI और JUI की मुखालफत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गलानी ने कहा, ऐवान को कौमी असम्बली न बनाएं, रवैया तब्दील नहीं हुआ तो एक्शन लूंगा।
बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मिलने नहीं दिया गया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2 घंटे इंतजार के बाद कहा गया मुलाकात नहीं हो सकती। ये समझते हैं रोककर हमें कमजोर कर देंगे तो इनकी भूल है। शहरियार आफरीदी बोले जितना जुल्म करना है कर लें, हम तकसीम नहीं होंगे। पीटीआई रहनुमाओं का जेल अमले से तलख जुमलों का तबादला। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने अलीपुर से कादिराबाद रोड का संगे बुनियाद भी रखा। चंदा कला से अजीज क्रॉस चौक तामीर व बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह किया। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज भी किया। हद के इज्जत का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी। किसी पे इल्ज़ाम लगा दो, किसी को भी किसी की इज्जत उछालने की, किसी की पगड़ी उछालने की, किसी पे तोहमत लगाने की बगैर सबूत के इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर आप सबूत दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दी के बयानिए को शिकस्त देना होगी। बलूचिस्तान को अमन का मुकम्मल गहवारा बनाने के लिए क्रॉस रूट लेवल तक सियासी अमल नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला हाउस कोयटा में इजलास में गुफ्तगू। हुक्काम की बिलावल भुट्टो को सेहत, तालीम, अमनो अमान और बजट पर ब्रीफिंग। बेनजीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पीपल्स एयर एम्बुलेंस और पीपल्स ग्रीन बस सर्विस मंसूबे से आगाह किया गया। बलूचिस्तान में 30,000 ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली के मंसूबे का आगाज कर दिया गया। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में बरसते बादलों ने मौसम खुशगवार कर दिया। फेस्को के मुताबिक पीरियड ट्रिप कर गए। चन्योट, खुशाब, हाफिजाबाद, लालिया में भी आंधी और बारिश। सकर्दू में ग्लेशियर्स पिघलने से बरगे नाले बिफर गए। करीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पानी आबादी में दाखिल। पूरे मुल्क में खिलाफत की तहरीक का हम ऐलान कर रहे हैं। हर मुल्क में जाएंगे, हर चप्पे से जाएंगे, हर मसलक से बालातर होके बात करेंगे। खिलाफत कायम होगी। निकलो, पूरे मुल्क में खिलाफत की तहरीक चलाओ। सियासतदानों में कोई मर्द मुजाहिद है तो वो आगे आए, खिलाफत कायम करे। मेरे और आपके बच्चे शहीद हो रहे हो तो सिर्फ बाइकआउट करेंगे। आंखों में आंखें डाल के जहाद करके, जहाद हक है, जहाद हक है, जहाद हक है। नहीं करोगे जहाद तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। निकलो, अपने मुल्क में खिलाफत कायम करो। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर साद नजीर का पूरे मुल्क में खिलाफत की तहरीक चलाने का ऐलान। मुल्तान में सेफ फलस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सच सिर्फ खिलाफत है, खिलाफत कायम करेंगे। मसालिक से बालातर होकर सबके पास जाएंगे। गजा में मेरे और आपके बच्चे शहीद हो रहे हैं तो क्या सिर्फ बाइकआउट करेंगे? जहाद हक है, अगर जहाद नहीं करोगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हुक्मरानों को छोड़ो, उलमा और असातिज़ा को झंझोड़ो। जब तक जड़ से मसले को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे जनाजे ऐसे ही पढ़े जाएंगे। ये तकरीरें बहुत सारी हो चुकी, अब वक्त है अमल का। क्या इस मसले का हल ये है कि हम आज बैठे चंद तकरीरें करके चले जाएं? आज अगर हम मुतमिन बैठे हैं कि ये मसला सिर्फ फलस्तीन का है तो ये मसला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, ये मेरा मसला है, ये मेरे बच्चों का मसला है, ये आपका मसला है, ये यूथ का मसला है। ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मेसम रजा ने सेफ फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, क्या सियासी रहनुमाओं को ये भूल गया है कि वो अल्लाह को जवाबदेह हैं? क्या मसला फलस्तीन का हल सिर्फ तकरीरें करना है? अब अमल करने का वक्त है। वफाकुल मदारिस अल रबिया के नाज़िम आला कारी हनीफ जलंधरी ने कहा, फलस्तीन के मसले पर उम्मत मुसलमा और अक़वाम मुत्तहिदा ने मायूस किया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कहते हैं, हुक्मरानों से कहता हूँ, आग से मत खेलो। फलस्तीन में फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। नाम की तरह काम भी ऐसा किया कि कोई भूल ही ना पाया। कौमी हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 25वां यौम शहादत।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का खराज अकीदत। ISPR ने अपने पैगाम में कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान की मिसाली क़यादत और बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी हर कीमत पर पाकिस्तान के दिफा के लिए मशअल राह है। शहीद का गैर मुतज़लज़ल अज़्म और मादर वतन से वफादारी की बदौलत तारीख में उनका नाम जिंदा रहेगा। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।